हेनरीज लॉ कल हमने पढ़ लिया है। हेनरी लॉ कहता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस। ये जो कहता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो दीज आर गैस पार्टिकल्स। तो हेनरी लॉ कहता है कि ऊपर से जब प्रेशर बढ़ेगा गैस का, ऊपर से गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। यानी कि हमने कल क्या बताया, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस का लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन होगा। यही तो बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी। क्लियर है बात? चलिए अब आप हेडिंग डालो, ये तो कल तक हो गया सारा। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है? देखो इधर, नहीं ये नहीं लिखवाया, अभी भी नोट करते जाओ। तो हेनरी लॉ क्लियर है ना? जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऊपर से गैस का उतना ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। देखो तुम लिखने में ज्यादा ध्यान देते हो, जब समझाते हो तो आपको यहाँ देखना चाहिए। देखो अगर मान लो सपोज दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक बोतल, ये हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, ठीक है, दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक बोतल। यहाँ तक इसमें कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। अब आपने देखा होगा जब भी आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो उसमें से गैस निकलती है, निकलती है। तो एक्चुअली होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को भर दिया जाता है, जिससे कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रहे, जल्दी खराब ना हो, सिर्फ इसलिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो CO2 गैस हमने इसमें फिल करी है, सपोज दिस इज CO2 गैस, हमने इसमें ऊपर से कौन सी गैस भर दी? CO2 गैस। अब अगर यहाँ CO2 गैस हम थोड़े प्रेशर पे भरेंगे, कम प्रेशर पे भरेंगे, तो क्या होगा भाई? हमें मालूम है, क्या पढ़ा है हमने हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हमने क्या पढ़ा है कि प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो CO2 गैस हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में फिल करा है वो CO2 गैस नीचे तक कोल्ड ड्रिंक में आ जाए, तो हमें जो CO2 गैस है वो हाई प्रेशर पर फिल करना पड़ेगा। बोलो, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो CO2 गैस हम फिल कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल में या सोडा वाटर की बोतल में वो अंदर तक भर जाए, इसीलिए उसको हाई प्रेशर पे फिल करा जाता है। तो यहाँ भी कौन सा लॉ काम कर रहा है? हेनरी लॉ काम कर रहा है, नहीं कर रहा? ठीक है ना भाई? हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो लिखे नंबर 1, to increase the solubility of gas, to increase the solubility of gas in liquid, to increase the solubility of gas in a liquid, क्या लिखा? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की जगह CO2 कर लो, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन लिक्विड, ब्रैकेट में कोल्ड ड्रिंक कर लीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक में ही हमें फिल करवाना है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर बोतल, एंड सोडा वाटर बोतल, बोटल्स आर फिल्ड अप, कॉमा लगा के, बोटल्स आर फिल्ड अप with high pressure, are filled up with high pressure,
ठीक, चल एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट और आपको बताते हैं। जैसे मान लो हम लोग तो यहाँ रहते हैं प्लेन में, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता जाएगा, दीज आर माउंटेन्स। सपोज करो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ तक है, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर हम लोग यहाँ नीचे रहते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। बोलो हाँ या नहीं भाई, इतना सारा एटमॉस्फेयर ऊपर नीचे से की तरफ प्रेशर लगाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर लग रहा है। तो जब हम गैस इनहेल करते हैं, सांस लेने में जब हम गैस इनहेल करेंगे तो वो गैसेस हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि हेनरी लॉ कहता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी। तो अभी हम प्लेन में रह रहे हैं तो क्या है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो गैस की हमारे लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। और हम बहुत सारी गैस इनहेल कर रहे हैं जिसमें से एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन की भी हमारे अंदर अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी है। यहाँ पे हमारे बॉडी सेल्स को, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पा रहा है। लेकिन हम जैसे ही माउंटेन पे पहुंच जाएंगे, आप पहुंच गए साहब इधर माउंटेन पे, अब आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत छोटा सा है, बोलो यस और नो। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो भी बहुत कम लग रहा है। जब प्रेशर कम लग रहा है तो वहाँ जो आप गैसेज इनहेल करोगे वो उन गैसेज का हमारे ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब माउंटेन पे जाकर के हम गैस इनहेल करेंगे तो जो ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाएगी उसका ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा। बोलो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड भी कम होगा। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में कम ऑक्सीजन सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, कम ऑक्सीजन जब हमें मिलेगा तो वी विल फील वीक एंड वी विल बी अनेबल टू थिंक क्लियरली। एक तो हमें वीकनेस होगी, दूसरा वी विल बी अनेबल टू थिंक क्लियरली। और इस मेडिकल कंडीशन को नाम दिया गया है एनॉक्सिया। व्हाट वी कॉल इट? दिस इज कॉल्ड एनॉक्सिया। ठीक है, नोट करें जरा इसके बारे में, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। एट हाई एल्टीट्यूड the partial pressure of oxygen gas is very low. At high altitude the partial pressure of oxygen gas is very low. समझते भी जा रहे हैं ना? So the concentration of oxygen in blood, so the concentration of oxygen in blood of people living at high altitude, in blood of people living at high altitude is very low. This low blood oxygen makes a person weak and unable to think clearly. Makes a person weak and unable to think clearly. This condition is called anoxia. This condition is called anoxia. तो बताओ जरा, कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट आ जाइए नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में आप ऐसे देखो जैसे कि ये हमारा सी है, यहाँ पे दिस इज आवर सी। ये पूरा मान लो दिस इज वाटर, ये पूरा का पूरा वाटर है, सी है ये। अब होगा क्या कि अगर हम क्या करें, जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक टैंक रखते हैं अपने बैक पे और उसमें गैसेस भर लेते हैं,
और उसको मास्क लगा करके पानी के अंदर चले जाते हैं, है ना। अब आप ऐसे सपोज करिए कि एक स्कूबा डाइवर है, वो यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे स्कूबा डाइवर पहुँच गया। अब क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा वाटर है, तो और इधर से भी वाटर है, ऊपर से भी बहुत सारा वाटर है, तो ये बात तो पक्की है कि जब स्कूबा डाइवर बहुत पानी के अंदर है तो उस समय जो प्रेशर है उसके ऊपर, दैट इज वेरी हाई। भाई बहुत सारा वाटर है, सारा का सारा मास उसके ऊपर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, प्रेशर बहुत हाई है। किसी मूवी में नहीं देखा है, सबमरीन जैसे जैसे पानी में नीचे जाती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और एक लिमिट के बाद और भी अगर आगे जाएगी तो प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है कि सबमरीन को तोड़ भी सकता है, पता नहीं पता। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब स्कूबा डाइवर पानी में बहुत नीचे चला गया तो उसके ऊपर प्रेशर तो हाई है, ये बात तो पक्की है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने मान लो अपनी बैक पे एक टैंक लगाया हुआ है, सपोज करो उस टैंक में नॉर्मली एक हमने गैस फिल कर रखी है, ये एटमॉस्फेरिक गैस। तो जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है लगभग, तो वो सारे मान लो उसके जो बैक पे सिलेंडर है उसमें फिल है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो इतना पानी में नीचे जाकर के जब वो ब्रीदिंग करेगा, तो ब्रीदिंग जब करेगा तो गैस उसके बॉडी में जाएगी और बॉडी में जाकर के ब्लड में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल हो जाएगी, जितना यहाँ पे होना चाहिए था सॉल्यूबल उससे ज्यादा सॉल्यूबल होगी। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ सेज दैट अगर प्रेशर हाई है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी हाई है। तो बिकॉज यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस, जो उसके बैक पे जो टैंक है उसमें भरी हुई है, गैसेस इन ब्लड भी कैसा होगा, हाई। तो जब हम नॉर्मली यहाँ पे होंगे सी लेवल पे, तब हमारे ब्लड में जितनी गैसेस आएंगी, जितनी गैसेस, अमाउंट ऑफ गैस हमारे ब्लड में जितना होगा सी लेवल पे, और जब हम नीचे चले जाएंगे तो वही अमाउंट ऑफ गैस इन आवर ब्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलो, नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन आवर ब्लड भी बढ़ता जाएगा। तो पानी में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपके ब्लड में गैसेस का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। बोलो यस और नो। अब होता क्या है कि मान लीजिए अब हम अचानक से एकदम से ऊपर आ गया, हमारा जो डाइवर है वो एकदम से ऊपर आ गया, तो जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे प्रेशर घटेगा और जो एक्स्ट्रा गैसेस हमारे ब्लड में चली गई थी वो भी अब बॉडी में से बाहर निकलने लग जाएंगी। बोलो, अब होता क्या है कि जब डाइवर अचानक से ऊपर चला जाता है तो जो एक्स्ट्रा गैसेस ब्लड में आ गई थी वो एकदम से बॉडी से बाहर निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से समटाइम व्हाट हैपेंस कि बबल्स ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, हमारे ब्लड कैपिलरीज में गैस के बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और वो बबल्स हमारे ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। और जब वो बबल्स ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे तो इट इज वेरी पेनफुल फॉर द डाइवर और समटाइम इट इज डेंजरियस टू इवन लाइफ, वो आदमी की जान भी जा सकती है उसमें। और उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग कहते हैं जो यहाँ पे आके क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बैंड। उस मेडिकल कंडीशन को क्या नाम दिया गया है, बैंड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन तो यह है कि जब भी हमारा डाइवर नीचे से ऊपर जाएगा तो एकदम से झटके से उसे ऊपर नहीं जाना है, उसको धीरे धीरे ऊपर जाना है, थोड़ी देर तक पानी में रहना है, फिर धीरे धीरे जाना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा गैसेस ब्लड में आ गई थी वो धीरे धीरे ब्लड से बाहर निकलती रहें और बबल्स वगैरह बनने से बचें। और एक सॉल्यूशन ये भी है कि जो टैंक में, जो इसके पास टैंक है ब्रीदिंग करने के लिए, उस टैंक में गैसेस का कंपोजिशन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए। तो जनरली आजकल क्या करा जाता है, अच्छा जब कोई भी डाइवर पानी में नीचे जाएगा तो उसके ब्लड में गैसेस का अमाउंट ज्यादा होगा और गैसेस में N2 का भी अमाउंट ज्यादा होगा। भाई एटमॉस्फेयर में N2 है ही 78%, तो जो N2 है वो पॉइजनस गैस है एक तरीके से, दैट इज टॉक्सिक। तो हम क्या करेंगे, तो इसका पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जब वो पर्सन ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जाए, एकदम से नहीं आ जाए, तो जो गैसेज एक्स्ट्रा आ गई हैं वो धीरे धीरे निकलेंगी। दूसरा, जो गैसेज उसके सिलेंडर में हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसकी कंपोजिशन भी चेंज कर देंगे। तो उसमें क्या करा जाता है, हीलियम भर दिया जाता है 11.7%। जो उसके पास कंटेनर होगा उसमें हीलियम कितना होगा, 11.7%, और N2 इसमें फिल कर देंगे
56.2%, यानी कि N2 का अमाउंट जो नॉर्मल होता है उससे कम कर दिया जाएगा, और O2 भी कर देंगे लगभग 32.17%। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि N2 ब्लड में है ही कम, तो उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, और हीलियम वगैरह होने से क्या होगा कि जो बबल्स वगैरह बनेंगे वो उतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनर्ट गैस है और टॉक्सिक भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बैंड है, तो यहाँ पर भी पूरा हेनरी लॉ काम कर रहा है इसमें। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको लिखवाता हूँ, अभी लिखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में गिवन है और ये क्वेश्चन पेपर में आता रहा है बैंड के बारे में। लिखें जरा इसमें, स्कूबा डाइवर्स must face the problem of high concentration of dissolved gases, problem of high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure, नेक्स्ट लाइन से लिखिए हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए अंडर वाटर, जब आप पानी के नीचे होते हो तो प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है, और उस ज्यादा प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड में या स्कूबा डाइवर के ब्लड में गैस की सॉल्युबिलिटी भी जितनी होती है उससे ज्यादा हो जाती है, ऊपर कम होती है, नीचे ज्यादा होती है ना। अभी तो अभी अंडर वाटर की बात चल रही है, तो अंडर वाटर increased pressure increases the solubility of gas, increased pressure increases the solubility of gas in blood, solubility of gases कर लेना, gases in blood। आगे लिखो when divers come towards the surface, when divers come towards the surface तो क्या होगा, जब सरफेस की तरफ आएगा तो प्रेशर घटता जाएगा, और जो एक्स्ट्रा गैस उसके ब्लड में चली गई थी वो भी निकलने लगेंगी। टुवर्ड्स द सरफेस the pressure gradually decreases, the pressure gradually decreases and extra gases जो ब्लड में आ गई थी start releasing from the blood, extra gases start releasing from the blood। आगे लिखें this release of dissolved gases, जब गैस निकल रही है अचानक से तो क्या होगा, this release of dissolved gases lead to the formation of nitrogen gas, lead to the formation of formation of bubbles of nitrogen gas, lead to the formation of bubbles of nitrogen gas in blood। अब ये बबल्स क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स को, ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक। क्या लिखा, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड। आगे लिखें इसमें व्हेन नहीं विच ब्लॉक्स ब्लड कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन, क्या लिखा, विच ब्लॉक blood capillaries and create a medical condition called bend।
called bend, which is painful and dangerous to life. नेक्स्ट लाइन से लिखें, टू अवॉइड bend as well as toxic effect of nitrogen gas toxic effect of nitrogen gas the tank used by divers कॉमा लगा के, the tanks used by divers are filled up with अब ये लिख दीजिए इसमें ऐसे, filled up with helium 11.7%, nitrogen 56.2% and oxygen 32.17%। तो ये इसमें फिल कर देंगे, ठीक है।